वंदे वक्षलाभ्यं चंद्रकृतिशेखरं वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। जय माता दी भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माता रानी की कथा। यानी कि नवरात्रि का जो पहला दिन है उसमें माता शैलपुत्री की पूजा होती है और मैं आप लोगों के समक्ष उन्हीं की कथा लेके आई हूँ। नवरात्रि माँ दुर्गा के पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना हम साधक करते हैं। यानी कि जो माता के भक्त हैं वो माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री के बारे में। दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। यानी कि जब 9 दुर्गाओं की हम पूजा करते हैं उनमें जो पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। यानी कि जो हम माता की पूजा करते हैं नवरात्रि में 9 दिन, उनमें पहला दिन जो होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। और वो हिमालय के यहाँ जन्मी थी, इसलिए उन्हें हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। शैल मतलब पर्वतराज, हिमालय। पुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। और इनका जो वाहन है वो वृषभ है, इसलिए इन्हें देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी हम जानते हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में इनके कमल सुशोभित है। यानी कि बाएं हाथ में ये इनके कमल शोभायमान होता है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। आइए इनकी हम कथा जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच के स्रोत में जो श्लोक है, यानी कि 9 दुर्गा के नाम से, उस श्लोक को पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेत कूष्मांडेत, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रतिकीर्तिकम उक्तनेनि नाममि ब्रह्मणयो महात्मना। ये 9 दुर्गा का नाम है। श्लोक के रूप में आपके समक्ष मैंने इसे प्रस्तुत किया है। एक बार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। यानी कि जो उनके दामाद जी थे, यानी कि उनकी पुत्री थी सती, तो वो भगवान शंकर की ही पत्नी थी, तो उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बहुत ही विवल हो रही थी। उनको अपने पिता के घर उस यज्ञ में जाना ही था। तब शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें ही नहीं किया गया है। लेकिन माता अपने आग्रह पे अटल थी कि उन्हें अपने पिता के घर में जाना ही है उस यज्ञ में। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है भगवान शंकर, लेकिन उन्हें समझा रहे थे बार बार, परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में तो व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी अपने बेटी के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती को अत्यंत दुख पहुंचा, क्योंकि उनके पिता ने उनके पति के बारे में और उनका खुद का तिरस्कार किया था। इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। वे अपने पति का अपमान बिल्कुल भी सह नहीं सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। यानी कि उन्होंने अपने तप के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें जलकर भस्म हो गईं। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस किया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह फिर से भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। आपको ये माता शैलपुत्री की छोटी सी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।